तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक हैं? तो देखिए, हम क्वेश्चन 73 तक करा दिए थे और एक ही टाइप से हम बताए थे। देखिए, एक आप लोग को बात बता देते हैं, समझदार हैं आप लोग, हर बात बताने की ज़रूरत भी नहीं है। कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक ट्रिक पे सारे क्वेश्चन बन जाए। उससे क्या होगा कि आपको देखिए, एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, केवल टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ना है, केवल ट्रेन ही नहीं पढ़ना है, बहुत सारा चैप्टर है। एक ट्रिक पर अगर आप कंसेप्ट बढ़िया से बैठा लीजिएगा तो कभी आप भूलिएगा नहीं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड बात कि आपका उस कंसेप्ट से इतना मतलब मजबूत और इतना स्पीड हो जाएगा कि आप हर ट्रिक उसके आगे छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए एक ही कंसेप्ट, और मेरा कंसेप्ट एक ही है। वैसे तो हजारों ट्रिक मेरे पास भी है, शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, बहुत सारा ट्रिक आपको मिलेगा। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस हो या कोई भी चैप्टर हो, हम कोशिश करेंगे कि एक ट्रिक पे बताएं और कम से कम समय में आपका बने, यानी सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यही मेरा मतलब है, कोशिश है। ठीक है, तो चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पूरा हम एक ही ट्रिक पे क्वेश्चन बतलाए हैं। कह रहा है, एक बस ट्रक से 100 मीटर पीछे है, ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में निश्चित चाल से चल रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई, दोनों एक ही दिशा में, ये भी इधर और ये भी इधर, एक ही दिशा में। एक बस ट्रक से, बस जो है ना ट्रक से, यानी बस हम थोड़ा देरी के लिए यहां लिख देते हैं। और कितना मीटर पीछे है ट्रक से? 100 मीटर, 100 मीटर पीछे है, ठीक है। और वह ट्रक से 200 मीटर आगे होने में कितना समय लगेगा? यानी बस ट्रक से कितना मीटर आगे हो रहा भाई? 200 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक की पहले तो हम दूरी निकाल लेंगे। तो आप कहिएगा दूरी दोनों को जोड़ देंगे, 100 मीटर और 200 मीटर 300 मीटर, ठीक। जबकि चाल 45 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी का भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रक का हम ले लेते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना है कि कितना समय लेगा बस जो ट्रक को पार करेगा, यानी कितना समय। क्या बोल रहा है? समय। देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो पार करने में कितना समय लगेगा? तो कितना को दूरी को पार करेगा भाई? बस जो है यहां से लेके यहां तक, यानी 300 मीटर की दूरी को पार करेगा, यही ना। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन जो है मिनट में है, तो कोई बात नहीं, या तो मीटर को किलोमीटर में कर लीजिए या तो इसको आप सेकंड में कर लीजिए। तो ऐसा हम करते हैं, समय है तो इसकी दूरी को किलोमीटर में कर लेते हैं। तो 300 में हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब हम फटाफट लिखेंगे, दूरी हमारा हो गया 300 बटा 1000। कटाना हो कटा सकते हैं। चाल कितना है? दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटा लीजिए, 45 में से 36, 15 में से 6 गया 9 और 3 3 कट गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 300 बटा 1000, इसके नीचे 1, ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 9 बटा 1। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 त्रिके 27 बटा 10, ये घंटा में निकला है। अब ऑप्शन दिया है किसमें? मिनट में, तो हम मिनट में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 27 बटा 10 मिनट में क्या करेंगे? किससे भाग करेंगे? ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो भाग करते हैं, क्या होगा भाई? यहाँ कुछ गलत हो गया क्या? ये इसके नीचे 1, सॉरी, तो 1/9 होगा नहीं, ये 1/9 होगा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 3 और 9 दहिया 90, ये घंटा में है। आपको मिनट में बदलना है तो बदल लेते हैं, 60 से गुना करेंगे। अब जो कटे सो कटा सकते हैं, यहाँ पे भी कटा सकते थे, 0 से 0 कट गया, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, यानी उसको पार करने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट का समय लगेगा। समझ में आया?
कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कर कर अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। कह रहा है दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल को विपरीत किनारों पर खड़े हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत। यदि वे 5 मीटर प्रति, यानी दूरी दिया हुआ है, दूरी हमारा 1200 मीटर है, और गति यानी वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट, 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए एक दूसरे के विपरीत, ये इधर और ये इधर, इसका भी इतना है और इसका भी 5 मीटर प्रति मिनट है, तो वो आपस में मिलने में कितना समय लेंगे, समय हमको निकालना है। देखिए एक कॉन्सेप्ट में पूरा आपको टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट कराएंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितना हो गया भाई 1200, और दोनों विपरीत दिशा में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका चाल और इसका, यानी दोनों गतिशील में है ना, तो कौन सा रिलेटिव स्पीड, अपेक्षिक चाल, यही ना बताएं, तो दोनों को जोड़ देंगे 5 और 5 10। ऑप्शन देख लेते हैं किस में है भाई, मिनट में है, जो कि ये मिनट में है, कटा दीजिए 0 से 0, 120 मिनट, यानी उन दोनों को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। कह रहा है कि ए तथा बी दो स्थान एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी ए और यहाँ पे बी ले लेते हैं, ठीक है ना, ये 20 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी दूरी हमारा दिया हुआ है 20 किलोमीटर। देखिए एग्जाम में ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहे हैं। अब फटाक देना सीधा फॉर्मूला लगाइए और मान रखिए। दो व्यक्ति क्रमशः ए तथा बी स्थान से एक दूसरे की ओर 7 बजे प्रारंभ करते हैं, यानी एक दूसरे की ओर ये जा रहे हैं भाई, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो एक 7 बजे से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। अब कौन है थोड़ा देखते हैं, 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, उनकी गति, यानी दोनों 7 बजे ही शुरू कर रहे हैं, और दोनों की गति दिया हुआ है, एक का दे रहा है 4 किलोमीटर, एक का दे रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा का दे रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो क्या निकलना है बताइए कितने बजे वो मिलेंगे, समय निकलना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों को जोड़ेंगे ना, 7 और 6 13, सॉरी 4 और 6 10, ये हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं, ये समय दिया हुआ ठीक है, 10 दूनी 20, यानी देखिए घंटा में है तो ये आपका, यानी 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन पूछ रहा है समय बताइए। तो समय क्या होगा, दोनों भाई कितना बजे से चल रहे हैं, 7 बजे सुबह में, और 2 घंटा ये, तो कितना बजे सुबह में मिलेंगे, 7 और 2 9, यानी 9 AM में दोनों क्या होंगे, मिलेंगे। 77 नंबर। कह रहा है राज और प्रेम विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत में, राज और ये रहा भाई प्रेम, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी दूरी हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम दूरी निकालते हैं। दूरी ध्यान से समझिएगा, एक कंसेप्ट पे पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई हम कोशिश करेंगे और अच्छा लगाने का, लेकिन आप कमेंट्स कीजिएगा तब। ये बहुत बढ़िया, देखिए कोई हम इसमें जितना बता रहे हैं ना, कोई अलग ट्रिक नहीं है, सारा एक ट्रिक पर। तो अगर एक ट्रिक को अगर 10 बार 20 बार अगर रिपीट करते हैं तो क्या होता है, माइंड में बैठ जाता है। एग्जाम में आपको बहुत सारे चैप्टर 20 25 30 चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना आप ट्रिक रखिएगा। तो इसलिए ज्यादा ट्रिक पर मत भागिए, कंसेप्ट लीजिए, उस कंसेप्ट पे पूरे क्वेश्चन अगर बन जा रहे हैं तो वो बेस्ट है। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय।
ये होता है, ध्यान से समझिएगा, कोई भारी नहीं है, कंपटीशन कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बस पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला ये दोनों व्यक्ति सही हो ना तो यूं ही निकल जाएगा आपका। तो सबसे पहले चाल, तो दोनों गतिशील में है, तो चाल दोनों गतिशील में है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। और समय यहां दे रहा है 2 घंटा, ठीक है ना, समय कितना दे रहा है 2 घंटा, तो समय हमारा 2 पचे 10 किलोमीटर, यानी वो लोग 10 किलोमीटर की दूरी पर वो क्या करेंगे, मिलेंगे। समझ में आया? कोई भारी है? अगर कोई भी डिफिकल्ट आपको अगर लग रहा हो तो आप कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स को देखकर ही हम अपना रिप्लाई कुछ करेंगे, ठीक है ना। ये आप ही लोग के लिए मेहनत किया भी जा रहा है, अदर किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो कस्बे ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए, ये ए है और ये बी है, ये 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेल 8 बजे प्रातः ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, और कितना बजे भाई, 8 बजे, प्रातः मतलब सुबह में, और इसका स्पीड दे रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेल बी से प्रातः 10 बजे, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया, बी सब चल रहा है इधर उल्टा, और ये टाइम है 10 बजे। कोई भारी नहीं है, आप लोगों को लग रहा है भारी होगा, कुछ भारी नहीं है, और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक की ओर जा रही है, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ी कब मिलेंगे, मिलने का समय, काम खत्म, बन गया क्वेश्चन। मिलने का समय यानी मिलने का समय बराबर तो पहले एक बात हम आपको बताते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। चाल तो दोनों गतिशील है, तो चाल इसका देखिए 70 है और इसका 110, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 110 और 70, तो 11 7 18, और एक जीरो है 180, इतना तो हो गया। अब आपको याद होगा चोर पुलिस वाला, कि एक चोर चोरी करता है, 5 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है, 2 घंटे के बाद मालिक 5 किलोमीटर की या 3 किलोमीटर की रफ्तार से वो जाता है 10 बजे 2 बजे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो वो अगर आप बनाए होंगे ना तो इसमें आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हम बताए थे कि पहले तो हम दोनों का समय इक्वल करेंगे, करते हैं। तो पहले कौन भाग रहा है यानी कौन चालू हो रहा है, ये वाला। तो देखिए ये 10 बजे है, ये 8 बजे, तो पहले हम तो देख लेंगे ना कि कितना घंटा का डिफरेंस है, 2 घंटे का। तो पहले हम देखेंगे कि ये 2 घंटा में एक कितना किलोमीटर जा रहा है ना। तो 1 किलोमीटर प्रति मतलब एक घंटा में वो 70 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटा में कहिएगा कि 140 किलोमीटर गया होगा भाई, कहिएगा ना। तो सबसे पहले अब 140 किलोमीटर के बाद है ना ये मिलेगा, ये वाला यानी ये वाला 140 किलोमीटर के बाद, क्योंकि 8 बजे 9 बजे तो ये तो मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 10 बजे चालू हो रहा है। तो हम निकालते हैं पहले 500 में से, यानी 500 में से 140 को हटाएंगे, क्योंकि इसके 140 के बीच में तो मिलेगा नहीं ना मिलेगा। तो 500 माइनस 140, ये 0, 10 में से 4 गया 6, 4 में से गया 3, यानी जब भी ये दोनों मिलेंगे, जब भी दोनों ट्रेन मिलेंगे, ट्रेनें है ना, कितना है 78, ठीक है ट्रेनें हैं, जब भी दो ट्रेन मिलेंगे तो एक 360 किलोमीटर की दूरी में ही मिलेंगे। 360 किलोमीटर की क्या होगा, दूरी के बीच कहिए, दूरी के बाद कहिए, यानी 360 किलोमीटर मिलेंगे। 160 140 में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 10 बजे चालू हो रहा है, उस वक्त ये कहाँ, मतलब 2 घंटा में 140 किलोमीटर चल गया होगा, तो ट्रेन ये क्या होगा, अभी रुका होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इतना किलोमीटर में क्या होगा, मिलेगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 360, ये है इतना ही दूरी में मिलेगा, जितना दूरी में मिलेगा वही लिखना है। 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, यानी 2 घंटा, यानी कितने घंटे में मिलेंगे,
2 घंटे में मिलेंगे, यानी आप, और समय पूछ रहा, सॉरी 2 घंटे के बाद मिलेगा। तो 2 घंटे के बाद मिलेगा तो समय अब कितना बजे मिलेगा ये समझिए। तो 10 बजे के बाद ही मिलेगा ना, क्योंकि 8 बजे 9 बजे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक ट्रेन रुकी हुई थी। तो 10 बजे, 10 प्लस 2, तो 10 और 2 12 AM में गाड़ी क्या होगी, दोनों मिलेगी। सॉरी 12 PM ना हो जाता है, 12 PM हो जाता है, एम मत डालिएगा। तो 12 PM यानी आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे आप जो क्वेश्चन होगा अपने गाइड से, प्रीवियस बुक से आप लोग बनाइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप पे हम लोग आगे देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे।